वेलकम। आज है 24 मार्च 2025 और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज से जो है हमारा बीए, बीएससी और बीकॉम सेशन 2023 से 27 का फोर्थ सेमेस्टर में नामांकन शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर में नामांकन है उसका क्या प्रोसेस है। मैं आपको इस वीडियो में 3 चीज़ें बताऊंगा फोर्थ सेमेस्टर में नामांकन को लेकर। तो सबसे पहला जो है बीए, बीएससी और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में जो एडमिशन होगा उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ठीक है, और जो है वो पेमेंट कितना लगने वाला है इसका, और उसके बाद एडमिशन का जो प्रोसेस है, ऑल ओवर प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको पूरा टोटली ए से लेकर जेड तक बताऊंगा, ताकि जो है आपको फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन कराने में कोई भी परेशानी नहीं आए, आपको सब कुछ पहले से पता हो। तो जो भी लोग न्यू हैं, ठीक है, या मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जो भी जानकारी आएगा वो आपको सबसे पहले और सही टाइम पर मिल पाएगा। ओके, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा जो बीए, बीएससी और बीकॉम सेमेस्टर 4 में नामांकन होगा उसमें डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में सबसे पहला लगेगा सेमेस्टर 3 का एडमिशन रसीद। सेमेस्टर 3 का एडमिशन रसीद लगेगा जो आपने एडमिशन करवाया था। फिर सेमेस्टर 3 का रजिस्ट्रेशन कार्ड लगेगा। सेमेस्टर 3 का एडमिट कार्ड लगेगा जो आपने परीक्षा दिया था, ठीक है, और आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये सब बेसिक चीज़ें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो ये सब चीज़ लगेगा ही। जो मेनली लगेगा सेमेस्टर 3 का एडमिशन रसीद, सेमेस्टर 3 का रजिस्ट्रेशन कार्ड, सेमेस्टर 3 का एडमिट कार्ड, और सेमेस्टर 1 का भी यहाँ पर जो है वो लगेगा आपका एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड। ये हो गया। और उसके बाद सबसे लास्ट में और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लगेगा सेमेस्टर 3 का टीआर या मार्कशीट। अब टीआर या मार्कशीट इसलिए क्योंकि जो सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आया था उसमें बस इतना पता चला था कि कौन स्टूडेंट पास है, कौन फेल है या कौन प्रमोटेड है, ठीक है, और लेकिन आपका कितना मार्क्स आया, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, वो आपको नहीं पता था। तो टीआर जो है वो भी जारी हो चुका है, राइट, टीआर जारी हो चुका है, और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आपको टीआर मिलेगा कैसे। और अब बात कर लेते हैं हमारा बीए, बीएससी और बीकॉम सेमेस्टर 4 का नामांकन में हमारा पेमेंट कितना लगेगा। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो पेमेंट जो है जितना सेमेस्टर 2 में लगा था, 3 में लगा था, सेम 4 में लगेगा, राइट। अब जिसको भी याद नहीं है या भूल गए उसको मैं बता देता हूँ कि जो बॉयज़ है, ठीक है, या जो गर्ल्स है, एससी एसटी को छोड़ के, एससी और एसटी जो है उसको छोड़ के और गर्ल्स को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि जो एससी एसटी का स्टूडेंट है उसका पेमेंट नहीं लगेगा। गर्ल्स किसी भी जाति का हो, जनरल हो, ईबीसी हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी, उसका तो ऐसे भी नहीं लगता है। बॉयज एससी एसटी का भी नहीं लगता है, ठीक है। तो जिनका नहीं लगता उनका मिनिमम 100 रुपया से लेकर 200 रुपया तक लगेगा, ठीक है। कुछ कॉलेज 100 रुपया लेता है, कुछ 150 लेता है, कुछ 200 लेता है, तो वो 100 से लेकर 200 तक में हो जाएगा। बाकी के लिए अब बताता हूँ, यदि आपका ऑनर्स पेपर जो है वो नॉन प्रैक्टिकल है, लाइक हिंदी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जिसमें कि प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, तो आपका लगेगा 2005 रुपया, ठीक है, 2005 रुपया लगेगा किसका, जिसका कि ये नॉन प्रैक्टिकल है, राइट। और उसके बाद जिसका कि मान लो कि प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, लाइक ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, होम साइंस है, तो जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका लगेगा 105 रुपया, उसमें 600 अलग से ऐड होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले का, ठीक है। और कॉलेज का जो प्रोसेसिंग फी लगता है 100, 150, 200, तो वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर में जो एडमिशन है उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया है। तो मैं आपको ना यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस होने वाला है। पहला तो ऑफलाइन होगा, दूसरा ऑनलाइन होगा। कहाँ पे ऑफलाइन होगा ये भी बता देता हूँ, कहाँ पर ऑनलाइन होगा ये भी बता देता हूँ, और जहाँ पर ऑफलाइन होगा कैसे करना, जहाँ पर ऑनलाइन होगा कैसे करना, ये भी बताऊँगा, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि जहाँ पर ऑनलाइन होगा वहाँ पर कैसे होगा। तो मैं कॉलेज का नाम बोल रहा हूँ, आप देख लो पहले, अगर आप उस कॉलेज का स्टूडेंट है तो ऑनलाइन होगा, राइट। तो जिस कॉलेज में ऑनलाइन होगा सबसे पहले मैं उस कॉलेज का नाम बोल रहा हूँ, राइट। सबसे पहले शुरू करते हैं पूर्णिया से। तो पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया, एमएल आर्या कॉलेज कसवा पूर्णिया, जीएलएम कॉलेज बनमनकी पूर्णिया, उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बायसी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कितना कॉलेज मिला, 5-6 कॉलेज यहाँ पर हो गया पूर्णिया में, ओके। तो इतना कॉलेज में ऑनलाइन होगा। और अब बात करते हैं, चलते हैं कटिहार में। तो कटिहार का जो है डीएस कॉलेज कटिहार, केबी झा कॉलेज कटिहार, एमजेएम कॉलेज कटिहार और आरडीएस कॉलेज सलमारी कटिहार, ये हो गया। उसके बाद अब चलते हैं किशनगंज में। तो किशनगंज में जो हमारा मिल जाएगा मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज, और अररिया में अररिया कॉलेज अररिया। इतना सारा कॉलेज का जो सेमेस्टर 4 में एडमिशन है वो ऑनलाइन होगा।
अब बात कर लेते हैं कि जिसमें ऑनलाइन होगा उनका क्या प्रोसेस है। तो जो कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन होगा उसमें आपको कॉलेज जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप कॉलेज चले भी जाते हो तो कॉलेज में कुछ नहीं होगा, क्योंकि एडमिशन ऑनलाइन वो एडमिशन जो कॉलेज में ऑफलाइन होता ही नहीं है भाई, ठीक है। तो इन सारा कॉलेज में जो है एडमिशन ऑनलाइन होगा और आप घर बैठे भी करवा सकते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ और थोड़ा इस पर फोकस करना, राइट। सो देखो, जिसमें ऑनलाइन होगा आप उसमें घर से, कैफे से, खुद से, कहीं से भी करवा सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन, आप कहीं से भी करवा, नो मैटर, ऑनलाइन होना है बस, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, वो ये मैटर करता है कि आपको एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए खुद से। जैसे कि पहले जो 3 साल वाला ग्रेजुएशन था उसमें एक चीज़ रूल था कि जो स्टूडेंट सेमेस्टर पार्ट 1 में फेल है या प्रमोटेड, इसका पार्ट 1 क्लियर नहीं, वो थर्ड में नहीं करवाएगा। एक बेसिक रूल मैं बता रहा हूँ जिससे आप लोग समझ पाओ, ठीक है। तो सेम उसी टाइप से जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन चला इसमें काफ़ी सारा रूल है, ठीक है। रूल क्या है कि उस स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 क्लियर है नहीं है, सेमेस्टर 2 में क्या स्टेटस है, हो सकता है उसने सारा एग्जाम दिया होगा, CIA छोड़ दिया होगा तो भी क्रेडिट स्कोर घटेगा, हो सकता है सब कुछ दिया होगा, प्रैक्टिकल नहीं दिया होगा, हो सकता है वो सारा पेपर का एग्जाम दिया, 2 पेपर छोड़ दिया होगा। अब उसका पार्ट 1 इस सेमेस्टर 1 का क्या स्टेटस है, सेमेस्टर 2 का क्या स्टेटस है, सेमेस्टर 3 का रिजल्ट कितना है, कितना मार्क्स आया है, सब कुछ को देखकर तब एडमिशन होता है। ये चीज़ अगर आपको सारा चीज़ का जानकारी है तो आप सेमेस्टर 4 में एडमिशन कर लो, खुद से भी कर लो, नो मैटर, नहीं तो आप कैफे वाले से करवा लो। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, पहला तो हमारा जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन है वो अभी नया नया है, इसके बारे में टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर भाई बहुत कम लोगों का है, बहुत कम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है ये 4 साल वाला ग्रेजुएशन में, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारा ऐसा बातें भी है जो कि कभी कभी हम लोग को भी सर्च करना पड़ जाता है, ठीक है, बहुत लोग को। अब कॉलेज का भी सारा लोग जो है उनको भी कुछ कुछ चीज़ें में कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको भी पूछ लो भाई तो वो खुद उलझ जाता है उसमें, ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा वाला सीन। तो काफ़ी कम लोगों को इसका जानकारी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग का एडमिशन हो जाएगा तो आप लोग सिंपल सा समझोगे भाई मेरा एडमिशन हुआ है तो रजिस्ट्रेशन भी होगा, एग्जाम भी होगा। लेकिन पता चला कि आप एलिजिबल ही नहीं थे, एडमिशन तो किसी का भी हो जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल उतना गाइडलाइंस है नहीं तो कोई भी कर देगा, गलत आप डालोगे तो भी एडमिशन हो जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, एग्जाम भी करवा लिया, बाद में पता चला आपका तो एग्जाम ही नहीं होना था, तो आपका एग्जाम वाला फी भी बर्बाद गया, कॉलेज दौड़े वो बर्बाद गया, अब फिर दोबारा एग्जाम दोगे वो बर्बाद गया, और अगर आपको सही जानकारी देने वाला नहीं मिला तो आप पगला के अलग से मरोगे भाई, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट बता देता हूं कि सबसे पहली बात तो आप उस कैफे से काम करवाएं जो टोटली ट्रस्टेड है, जिसको जानकारी है अच्छे से प्रॉपर, नहीं तो आप खुद से भी करें, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपको मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। यहाँ पर आपका पैसा भी कम लगेगा और आपको दौड़ना भी नहीं है, आपको अपना ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, क्योंकि वो खुद कर लेगा सारा कुछ, वो अपने से देख लेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मेरा जो हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ये डिस्प्ले पर 6205413906, आपको सिंपली इस पर जाना है और आपको बोलना है कि हमको सेमेस्टर 4 में एडमिशन करना है, ठीक। आपको इतना बोलना है कि मुझे सेमेस्टर 4 में एडमिशन करना है, और जो कॉलेज का नाम है आपका वो कॉलेज का नाम लिखकर भेज देना है बस। जैसे ही आप इतना करेंगे उसके बाद क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट आपका एडमिशन में लगने वाला वो आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट भेजेगा। जैसे ही लिस्ट भेजेगा आपको क्या करना, जो सब डॉक्यूमेंट बोला गया सारा का फ्रेश फोटो खींचना और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। जैसे आप फ्रेश फोटो खींच कर भेज दोगे, मेरा जो टीम है वो आपका काम को पहले चेक करेगा कि हाँ ये क्या क्या एलिजिबल है नहीं है, उसके बाद उसको प्रोसेस करना शुरू करेगा, आपका एडमिशन का प्रोसेस करेगा, आपका TR निकालेगा, फिर आपको वो TR भी दे देगा और सेमेस्टर 3 का TR भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको तो TR के लिए भी कॉलेज नहीं जाना, वो हम ही दे देंगे आपको, क्योंकि जितना कॉलेज में ऑनलाइन होगा उनका TR आपको घर बैठे ऑनलाइन ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉलेज यहाँ पर भी नहीं जाना। उसके बाद वो आपका एडमिशन करेगा, फिर आपको बोलेगा पेमेंट करने। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एडमिशन में जितना कटेगा वो आपका, और उसका जो ऑनलाइन चार्ज होगा 100 रुपया 150 रुपया वो जोड़कर बता देगा, आप पेमेंट करना, पेमेंट करने के 5 मिनट बाद आपको रसीद मिल जाएगा। और यहाँ पर किसी के साथ भी कोई झोल टाइप का काम नहीं होगा, ऐसा नहीं कि पैसा ले लिया भाई काम ही नहीं करा। हाँ ये चीज़ मैं मान सकता हूँ, ये चीज़ हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए आपके काम में, क्योंकि बहुत सारा बात है, साइड इशू हो जाता है या और भी प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है तो चेक करने में टाइम लगता है, तो हो सकता है कि पेमेंट करने के 10 मिनट बाद आपको रिसीविंग मिले, वो अलग चीज़ है, थोड़ा देर हो जाए। लेकिन ये जो बोलेगा कि कोई पेमेंट करने के बाद काम नहीं हुआ, ऐसा किसी का शिकायत नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मेरा कैफे से करवा सकते हैं घर बैठे, कहीं आपको नहीं जाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिजिटल कैफे का वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी जो भी और जानकारी होगा वहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, क्योंकि बाद में वीडियो तो हम एडिट करके उसमें घुसा नहीं सकते कोई पार्ट, ठीक है। तो हम जो है वो वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिजिटल कैफे नाम से, अब वहाँ जाकर चेक कर लो, ठीक है।
और बाकी जो कॉलेज में ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है, जो कॉलेज में ऑफलाइन हो रहा है, आप जाओ कॉलेज का काउंटर से फॉर्म लो, फॉर्म को भरो, जो सब डॉक्यूमेंट बोला जाता है वो सब डॉक्यूमेंट को लगाकर सेमेस्टर 3 का रिजल्ट या टीआर जो है वो भी आपको कॉलेज में मिलेगा, वो टीआर लगाकर काउंटर पे जमा करो और पेमेंट कटाओ। बस इतना सा ही प्रोसेस है। आगे जो भी जानकारी आएगा हम आपको बताएंगे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।